अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रसमलाई। तो ईद का दिन है, वैसे ही लेडीज़ ने सारा दिन किचन में होना है, तो मीठा कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत इजी तरीके से बन जाए। तो मैं इसलिए डिब्बे की रसमलाई लूँगी जो कि बहुत क्विक बन जाएगी और इजी भी है और मीठे का मीठा हो जाएगा और जल्दी भी बन जाएगा। तो चले आएँ, इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स आप नोट करें। इसमें जाएगा 1 डिब्बा रसमलाई का है, अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो 2 ले लें। उसके अलावा चीनी 1 कप जाएगी। उसके अलावा जी जो जाएगा इसमें 1 अंडा जाएगा, अंडा अगर बड़े साइज़ का हुआ तो सारा नहीं जाएगा। उसके अलावा मैं इसमें लूँगी ऑयल जाएगा, वैसे ऊपर लिखा होगा आपको पता चल जाएगा। और बादाम मैंने रखे हैं कुटे हुए, इसमें जो जाएंगे ऊपर से। और उसके अलावा ये मैंने जो थोड़ा सा आपको पाउडर नज़र आ रहा है कॉर्नफ्लावर, उसका मैं आपको बाद में बताऊँगी कि वो किस तरह से आप ऐड करेंगे। आप मुझे स्टेप बाय स्टेप देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी मैं जगह बना लूँ। तो आप कोशिश करें कि जी ऐसे ही कोई क्विक सा मीठा बना लें। और ये मेरे पास पिस्ता का फ्लेवर आ गया, अगर दूसरा आप लेना चाहें सिंपल तो वो भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी, ये मेरे पास अंडा है, इसको मैं पूरा नहीं अभी ऐड करूँगी, थोड़ा करें प्लीज़, आराम आराम से चीज़ें डालें। और फिर अगर कम हो तो आप बाद में डाल सकते हैं। ये मैं इसमें ऑयल के जाएंगे स्पून जाएंगे, ये देखिए जी। आप अभी एकदम से ऐड मत करें, 1 2 तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें जाएंगे। अगर कम लगेंगे तो बाद में ऐड कर लें, लेकिन एकदम से ऐड ना करें क्योंकि कम के तो हो सकता है। ये चीनी मैंने दूध रखा हुआ था, 1 लीटर मैंने दूध लिया हुआ था, उसको मैंने बॉयल रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसे वो बॉयल होगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। अभी हम इसके लिए जो इसमें जाएंगी ये मैं रेडी कर लूँगी। रसमलाई को मैं इसमें जो चाहेंगी उनको ऐसे आप हाथ से भी कर लें, स्पून से कर लें, जैसे आप इजी हो। तो उस तरह से आप हाथों के साथ ज़रा थोड़ा सा ये चिपक जाता है तो स्पून आप ले लें, थोड़ा सा हल्का सा, एक तकरीबन 5 चम्मच इसमें, टेबल नहीं टीस्पून, क्योंकि ये भी अक्सर कन्फ्यूजन होती है। ये देखिए जी, इस तरह से ये ग्रीन इसलिए कि ये पिस्ता का टेस्ट है, अगर पिस्ता का नहीं होगा तो वो फिर ग्रीन नहीं होगा। इसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है जी 16-18, तो नहीं, आप अच्छे साइज़ की बना लें, बिल्कुल छोटी छोटी भी अच्छी नहीं लगती, नॉर्मल साइज़ की आप, बहुत बड़े साइज़ की ना हो लेकिन नॉर्मल साइज़ की ऐसे आप किसी भी शेप में बना लें। हल्का सा थोड़ा सा इसको प्रेस करें क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मोटी ना बनाए, वैसे भी इसने फूल जाना होता है। तो इस तरह से आप देख लें कि अपने हिसाब से जितनी, मेरे ख्याल से 10 से 12 आप लाजमी बना लें ईज़िली। 10 से 12 तो ये ईज़िली बन जाएंगे। इस तरह हाथ से कोई क्रैक वगैरह ना हो इसको, क्योंकि अगर इसमें क्रैक होंगे तो ये अक्सर ये लोग कहते हैं जी घुल गई हैं ऐसा वैसा, वो इस वजह से होता है। या तो ये जो हम तैयार कर रहे हैं, डो रेडी करते हैं, तो वो बहुत एकदम से इसमें वो चला जाता है, अंडा चला जाता है, ऑयल चला जाता है, तो वो एकदम से बहुत पतला होता है, जैसे ही वो अंदर जाती है वो घुल जाती है। ये इसलिए होता है कि आप जो डो बनाते हैं उसमें मसला करते हैं। ये इस तरह से, ये देखिए मैंने ये इतनी, आप इससे ज़्यादा 10-12 से ज़्यादा मत बनाएं। ये दूध मैंने, ये 1 लीटर दूध था, इसको मैंने पहले, जब आप इसमें दूध रखें थोड़ा सा पानी डाल के, अगर आपका पतला दूध है, ये मैंने थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए केवड़ा इसमें डाला। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप अपनी पसंद है, इलायची भी मैंने डाली है। और इस तरह से थोड़ा पतला दूध रखें। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इसको, जब इसमें रसमलाई डाल के मैं निकालूंगी तो फिर वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। थोड़ा खोए टाइप का ज़रा टेस्ट इसमें आएगा। तो ये इसमें मैंने बिल्कुल बॉयल आ चुका है, तो मैंने इसमें ये ऐड कर लिए हैं। बहुत नरम सी जब बनाते हैं, बहुत सख्त बनाएंगे तो वो नहीं फूलेंगी, लेकिन जो कहते हैं जी बहुत नरम सी बन गई है तो वो नरम बनेगी नहीं जी, वो घुल जाएंगी। हर चीज़ का एक नॉर्मल सा रखें। ये इसको आपसे 10 से 15 मिनट, इसको जैसे ये बॉयल आए इसको कम चूल्हा कर दें, फिर तेज़ कर दें। ये नहीं जी एकदम वो जो लिखा है जी तेज़ आंच पे पकाएं तो वो गिरता रहे, ऐसा कोई सीन नहीं करना आपने जी। इसको एकदम से बॉयल आएगा फिर आपने हल्का कर देंगे। ये देखें जी, ये इसको देखें, ये कितनी अच्छी सी बिल्कुल टूटी नहीं है और सॉफ्ट सी है। सॉरी। तो इस तरह से ये हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा करके, बहुत ज़्यादा मत करें कि जी पता चले जी मलाई है तो उसके अंदर बिल्कुल ही मलाई ही बन गई है रसमलाई।
रसमलाई को मलाई ना बनाएं, रसमलाई बनाएं। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। एक एक 1 बाय 1 आप निकालें। जो इसमें सिरप जाता है वो आप थोड़ा सा डालें, वो मैं फिर आपको बताऊँगी कि बाकी का मैंने क्या करना है। ये भी मैं आपको एक टिप दूँगी, बड़ा अच्छा सा टिप दूँगी, उसको आप ज़रूर ट्राई करेंगे तो बड़ी अच्छी आपकी थोड़ी बनेगी तो ऐसी, लेकिन थोड़ा स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। थोड़ा सा अपने से एज़ यूजुअल शशका तो लगाना ही होता है हमने, तो वो लगाएंगे जी ज़रूर। ये इस तरह से 1 बाय 1 आपने आराम से, एकदम मत उंडेले के जी सारा एक दफ़ा में डाल लिया, और 1 बाय आराम से इसको निकाल लिया। अब देखिए जी, जो अंडा थोड़ा सा मेरे पास बचा हुआ था, वो बड़ा अंडा था तो सारा नहीं गया था, ये मैंने निकाल लिया। इसको मैं निकाल के रखूँगी थोड़ी देर के लिए। अब ये जो दूध बाकी बचा हुआ है, ये देखें जी, इसको मैंने करना है थिक, क्योंकि अगर पहले से थिक दूध होगा तो उसमें वो जो रसमलाई है वो सही से फूलेगी नहीं। ये अंडा जो बाकी बचा था, इसको मैंने डाला है जी, ये है हमारा शशका। तो इसको मैंने डाल के अच्छे से मिक्स किया है। थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर, तो ये 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, इसको अब इसको जब हम डालेंगे ना जी रसमलाई पे, तो वो जैसे खोए वाला होता है जी, जैसे अगर आप खोया लेना चाहें तो वो भी कर ले, लेकिन ये मैंने आपको इजी बता रही हूँ, घर में आराम से हो जाएगा। अब खोया लेने कौन जाए, तो इस तरह से वो इसमें जो हल्की सी रबड़ी सी बनेगी, उसको आप रसमलाई के ऊपर डालेंगे ना, तो वो फिर आप देखिएगा कि उसका कितना अच्छा सा टेस्ट आता है। वो ऐसे ही लगेगा जी आपने खोया ऊपर डाला हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल पतला सा सिरप होता है जिसमें रसमलाई होती है, तो वो खाते हुए इतना अच्छा टेस्ट, वो थोड़ा सा बिल्कुल पतला पतला सा पानी की तरह। तो अगर आप इस तरह का, ये मैंने ज़रा थोड़ा ज़्यादा बनाया, आप ज़रा थोड़ा कम बना लें, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है तो एक्स्ट्रा वो सिरप लेते हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो आपने रसमलाई बनाई है उसमें जो दूसरा सिरप है पतले वाला, थोड़ा सा आपने डालना है। जैसे फूलेंगी निकाल के, ये इस तरह से आपने इसके ऊपर जो थोड़ा मैंने थिक सा दूध बनाया है, रबड़ी की तरह का ये थिक सा दूध बना है, उसको निकाल के, ये हल्का सा ग्रीन इसलिए आपको लग रहा है, ये पिस्ता रसमलाई है। आप इसके पास इसके ऊपर बादाम पिस्ता कुछ भी डाल लें, इस तरह से किसी भी शक्ल में। आपने अगर सिरप ज़्यादा डाल लेंगे तो वो ये होगा कि नीचे से मलाई नज़र नहीं आएगी रसमलाई, तो इस वजह से आप इसको थोड़ा भी डालें, और अगर ज़्यादा पसंद है तो आप डाल लें। ये मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने हर एक रसमलाई के ऊपर ये थोड़ा थोड़ा सा बादाम डालें। जैसे ही कोई डिश में से एक निकालेगा तो वो बादाम ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एक एक के ऊपर आएंगे, इसलिए मैंने ये सबके ऊपर, ये देखे जी, ये थोड़ा जब ठंडी हुई है तो इसको देखे, जैसे खोए वाली सही से जो इसका सिरप है, एकदम से थिक सिरप में मत डालें क्योंकि वो फूलेगी नहीं। तो अगर बिल्कुल पतला सिरप रखेंगे तो फिर वो के भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। बस ये ज़रा थोड़ा हट के मैंने आपको एक टिप बता दिया है, आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स दे के बताएं कि कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और स्क्रीन में जो दूसरी वीडियो आ रही है वो भी करें ईद के दिन। ओके जी, आपको ईद मुबारक सबको। अपना ख्याल रखिएगा, ईद के दिन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब बाकी रेसिपी ईद पे आएंगी, तो इजाज़त चाहते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।